मेरे कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे, मेरे कॉकटेल जो है वो कुछ कर नहीं रहे, मैं कॉकटेल लेके आ गया हूँ लेकिन ये ब्रीड कब करेंगे, ये तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में और बताऊंगा कि ब्रीड कैसे आएगी। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। पहला सवाल, मैं कॉकटेल लेकर आ गया हूँ लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे। भाई बहुत आपने एहसान किया, आप लेकर आ गए। मजाक कर रहा हूँ गाइस, कभी कभार वीडियो में मजाक भी होना चाहिए। देखें गाइस, पहले तो ये नोट कर लें कि आप किस महीने में ले रहे हैं कॉकटेल। मिसाल के तौर पे जून जुलाई का जो महीना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। वैसे तो कॉकटेल गर्मियों में भी ब्रीड करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे तवे पे ब्रीड करवा लें। ये भी मजाक था, लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है। जून जुलाई एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत ज्यादा हफ्स पड़ता है। अभी इस वक्त देख लें आपके सामने, जून का महीना चल रहा है और अभी इंतहाई सख्त वाली गर्मी हो रही है और इतना हफ्स पड़ रहा है कि बैठा ही नहीं जा रहा। हमसे पंखे के नीचे नहीं बैठा जा रहा, तो बर्ड बॉक्स के अंदर कैसे बैठेगा, खुद सोचें आप। पहले तो ये सोच लें कि जो बंदा इस वक्त बर्ड ले रहा है ना, उसको तो खास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि गैप दे दे, ब्रीड ना ले, रेस्ट दे दे पेयर को अभी इस वक्त। उसको अच्छा खिलाए पिलाए, बड़ा केज दे दे फ्लाई के लिए, उनको नहलाए। सॉफ्ट फूड बेशक कम दे, लेकिन नहलाए उनको, ताकि बर्ड जो है नहाते रहें गर्मी में, थोड़ा इंजॉय कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास डेड इन शेल आ रहा है। भाई इस वक्त अगर आप ब्रीड करवाओगे तो डेड इन शेल ही आएगा। डेड इन शेल का मतलब होता है बच्चे का अंडे में मर जाना, बच्चे का अंडे के अंदर ही मर जाना। तो वो तो आएगा ही, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना। टेम्परेचर जब इतना हाई होता है तो बच्चा अंडे के अंदर ही मर जाता है, उसको बाहर आने की जो है ना नौबत ही नहीं आती, बेचारे को बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये अभी इस सीज़न में ऐसा होता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस सीज़न में ब्रीड रोकी जाती है कुछ देर के लिए। सिर्फ जून और जुलाई का महीना ऐसा होता है कि रोकी जाती है। लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं जून और जुलाई में, तो भाई फिर आपको एसी लगाना पड़ेगा, एसी नहीं तो पंखा लगाना पड़ेगा। और पंखे के साथ साथ आपने करना क्या होगा कि अपने जो बॉक्स की खिड़की है वो खोलनी पड़ेगी, उसको खोल के उसको जो है ना पिंजरे के अंदर बॉक्स रख दें, या फिर अगर बाहर बॉक्स है तो जाली लगवा लें। बॉक्स के अंदर जो खिड़की वाली जगह है ना, वहाँ पे जाली लगवा लें आप। उससे ये होगा, वेंटिलेशन आती रहेगी, हवा जो है वो अंदर बाहर होती रहेगी और ब्रीड आपके पास आती रहेगी। आपका डेड इन शेल भी खत्म हो जाएगा, ब्रीड भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो भाई नया नया पेयर लेके आते हैं, बोलते हैं क्यों नहीं ब्रीड आ रही, क्या नहीं आ रहा, पहले तो उनको महीना चेक करना चाहिए, जो मैंने बता दिया। जून जुलाई वाला केस ओवर हो गया। इसके अलावा और क्या चेक करना चाहिए? उनको ये चेक करना चाहिए कि बर्ड की एज क्या है। भाई आप बर्ड ला रहे हो, पता नहीं वो कितने महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का। कॉकटेल जो सही ब्रीड करता है ना, वो तकरीबन 10 से 11 महीने का होने पे करता है। सही जो ब्रीड आती है 10 से 11 महीने के होने पे। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई 12 महीने बाद ब्रीड लेते हैं, कुछ लोग 15 महीने बाद ब्रीड लेते हैं। वो भी ठीक है, 15 महीने बाद भी आप ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक गर्म इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो कॉकटेल बहुत तेज़ी से मेच्योर होता है, बहुत तेज़ी से जो है ना समझदारी की तरफ आ जाता है। और ब्रीड भी ये जल्दी कर देते हैं, तकरीबन 11 महीने में ब्रीड आ जाती है, 11वें महीने में। मेरे पास एक पेयर था जिसने 7वें महीने में ब्रीड कर दी थी और बच्चे भी पाल दिए थे। भाई देखें आप, कितनी जल्दी तेज़ी से ब्रीड कर दी उसने। तो हर पेयर अलग तरीके का होता है, हर पेयर एक जैसा नहीं होता। तो आपने देखना है कि आपके पेयर की एज कितनी है। अगर आपके पेयर की एज 6-7 महीने है, तो हो सकता है वो 2-3 महीने और ले ले। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि 2-3 महीने और ले ले, ब्रीड करने में कर भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया कि थोड़ा सा टाइम लेता है कॉकटेल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप पेयर खरीद रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि आप पेयर जो ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ही हिस्ट्री का है। पता नहीं आप किससे पेयर ले रहे हैं, कौन बंदा है, आपको कहाँ से दे रहा है, अब वो सही बता रहा है नहीं बता रहा, या आपको हिस्ट्री का मालूम है कि नहीं मालूम। एक वर्ड होता है पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? पेडिग्री का मतलब होता है, किसी पेयर को अगर कोई बंदा कह रहा है ना ये पेडिग्री पेयर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका ओनर आपके सामने मौजूद, उसकी पुराना हिस्ट्री आपके सामने मौजूद, उसके पेरेंट्स आपके सामने मौजूद। तो ऐसे पेयर को पेडिग्री कहा जाता है कि ये पेडिग्री बर्ड है, ये वो बर्ड नहीं है कि पता नहीं कहीं से उठा के आपको लाके दे दिया। अच्छा, अब हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है हिस्ट्री। मिसाल के तौर पे आपने पेयर लिया है, उस बंदे ने नर कहीं और से लिया था, हो सकता है उसका पेयर बना हुआ मादी टूट गई हो, नर उठाया यहाँ से दे दिया, मादी उठाई वहां से दे दिया आपको। अब वो दोनों हो सकता है बेचारे पेयर टूटे हुए पीस आपके पास आ गए हों। और पेयर जब टूटता है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने मेल तोड़ के अलग कर दिया, तो वो मेल जो है ना वो एक ट्रॉमा में चला जाता है, वो दिमागी तौर पे ना परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है वो। इसी तरह अगर आप फीमेल लेकर आए, तोड़ के पेयर तोड़ के कहीं से लाएं, तो वो भी जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो भी इसी तरह ट्रॉमा में होती है। एक तरह से कह लें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है, क्योंकि जब पेयर टूटता है तो ये कोई मजाक बात नहीं है।
गुनाह भी बहुत मिलता है पेयर तोड़ने से, ये भी मैं आपको बता दूं। मना है, मतलब कि अगर जो पेयर लग जाए उसको तोड़ना जो है मना है हमारे यहाँ। कहा जाता है कि बहुत गुनाह मिलता है जब आप पेयर तोड़ते हैं तो, क्योंकि वो कुदरती तौर पे लगा है, अल्लाह की मर्जी से लगा है। अब आप उसको तोड़ रहे हैं, अपनी पसंद के तहत आगे पीछे कर रहे हैं, वो एक जाहिर सी बात है तकलीफ दे अमल है बर्ड के लिए। तो ऐसे तोड़े हुए बर्ड्स अगर मिले आपको तो वो भी आपके पास ब्रीड देर से करते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है साल साल लगा देते हैं। इसीलिए कॉकटेल में देखें, कॉकटेल की ब्रीड आती कैसे, कॉकटेल बहुत ज्यादा खरीदने पड़ते हैं, कॉकटेल काफी ज्यादा तादाद में रखने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप एक पेयर ले रहे हैं, दो पेयर ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं उसकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं। क्योंकि अमूमन मैंने ये भी देखा है कि एक दो पेयर लेने पे ना ब्रीड बहुत देर से आती है। अगर आप एक पेयर ले रहे हैं या दो पेयर ले रहे हैं, क्योंकि वो कम होते हैं, उनकी वॉइस कम होती है, पूरे रूम के अंदर उनकी आवाज भी कम होती है। जब आप ज्यादा पेयर लेते हैं तो वो विस्लिंग करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में कम से कम 4 पेयर तो होने चाहिए, ताकि उससे जो है वो एक दूसरे को विस्लिंग कर सकें, एक दूसरे को रिप्लाई कर सकें, एक कमरे के अंदर माहौल बन जाए या एक छत के ऊपर माहौल बन जाए कि हाँ आपने बर्ड्स रखे हुए हैं। तो वो बर्ड्स भी आपस में खुश रहते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई करते रहते हैं। रिप्लाई करने का मकसद क्या होता है, एक वहां से विस्लिंग करता है, एक यहाँ से करता है। तो उससे क्या होता है कि ये मूड में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वरना अगर आप एक पेयर लेकर आते हैं तो वो पूरा दिन बेचारा अकेला जो है अपसेट बैठा रहता है, बहुत टाइम लेता है ब्रीड करने में। ये चीजें देखने में आती हैं। जहां तक बात है ब्रीड कैसे आएगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब सब चीजें ठीक होंगी, आपके पेयर का हिस्ट्री क्लियर होगी, आपका पेयर सेहतमंद होगा, आपके पेयर की एज पूरी होगी, उसके बाद क्या करना है आपने, ये मैंने अपने फादर से सीखा है कि भाई आप सफाई का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये कि दाना पानी टाइम पर दें, पानी साफ रखें, डेली बेसिस पे पानी चेंज करें। पानी पुराना वाला फेंक कर प्याले को साफ करके फिर पानी डालें, क्योंकि पानी जब फ्रेश होगा तो ही बर्ड दाना खाएगा। अगर पानी नहीं है ना आपका साफ, तो फिर दाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बर्ड पानी जब तक नहीं पिएगा तब तक दाना नहीं खाएगा खुल के। इसके अलावा गंदम डेली बेसिस पे आपने देनी है, गंदम हो गई। और वेजिटेबल्स आपने हफ्ते में एक बार लाजमन देनी है। गंदम जो है वो आपने इतनी डालनी है कि एक दिन से लेके उस वक्त तक चल जाए जो अगला टाइम आपने डालना हो। तो उससे क्या रहेंगे, बर्ड्स आपके फ्रेश रहेंगे। फिर साथ ही साथ अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो एक फैन लगा दें, उससे बर्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से ब्रीड की तरफ आते हैं। इसके अलावा अच्छी रोशनी, अच्छी लाइट प्रोवाइड करें। अगर आप इंडोर हैं, अगर आप आउटडोर हैं तो आपका मामला ही क्लियर है भाई, फिर तो मसला ही नहीं है। अगर आपका छत के ऊपर सेटअप है तो कुदरती रोशनी फॉलो करेगा कॉकटेल, और रात को आराम से जो है ना सो जाएगा वो। लेकिन अगर आपका इंडोर में है तो आपको रोशनी लाइट ऐसी प्रोवाइड करनी है कि मजा आ जाए। कॉकटेल जो है ना लाइट से और टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत अट्रैक्ट होता है, बहुत तेजी से ब्रीड पर आता है। 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं बर्ड को, एक सॉफ्ट फूड है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा है लाइट। ये 3 चीजें अगर अच्छे से होंगी तो मजा आ जाएगा। इसके अलावा बर्ड जो है वो एक ऐसे केज में रखें जिस केज में बर्ड उड़ सके, थोड़ा सा डारी मार सके, आगे पीछे फ्लाई मार सके, अपने परों को साफ कर सके। छोटे छोटे पिंजरों में रखने से क्या होता है कि फेदर झड़ना शुरू हो जाते हैं बर्ड्स के, और बर्ड भी उस मयार का रहता नहीं है जिस तरह आप सोच रहे होते हैं। लाइट अच्छी लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है तो 2 एलईडी लाइट्स लगा दें आप। ये नहीं कि कोई शादी वाली लाइट उठा के आप ले आए जिससे बर्ड आपका डिस्टर्ब हो। बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना। तो अच्छी रोशनी का मतलब होता है अगर एक एलईडी लाइट लगी है तो 2 लगा दें बस। उससे क्या होगा, डबल रोशनी हो जाएगी, बर्ड खुश। हफ्ते में एक बार सलाद पत्ता और पालक ये जरूर दें बर्ड्स को। और अगर आपको बर्ड्स की कोई भी मेडिसिन चाहिए या कॉकटेल्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।